अपने को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है बेटा? प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी वर्ड सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी, तो ये सुनकर आपको कुछ कुछ फील होता है कि ये वर्ड कहीं सुना सुना हुआ लग रहा है रियल लाइफ में कहीं? प्रोबेबिलिटी किसी को कुछ चमक रहा है? जैसा वैसे डब्बा गुल नहीं समझ रहे? चलो हम बता देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मतलब है ना, चीजों को एकदम सिंपल रखना मैथ्स में, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेम वैसे ही पढ़ना, आपको कोई भी चैप्टर में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, या फिर आप बोल सकते हो पॉसिबिलिटी। कमॉन कमॉन कमॉन, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना या फिर पॉसिबिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो किसी चीज की होने या ना होने की पॉसिबिलिटी या फिर संभावना। कोई चीज होगी या नहीं होगी, उसकी जो संभावना है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसी को अपन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये समझा है कुछ कुछ? प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? संभावना या फिर पॉसिबिलिटी, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो किसी चीज की होने या ना होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसी को अपन प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। उम्मीद आपको समझा है। सिंपल जो आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, अगर आप इंग्लिश वाले हो तो प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको बेहतर समझेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली इंडिया विल विन द मैच, है ना? ये बहुत चांसेस है कि इंडिया मैच जीत जाए, है ना? ये बहुत संभावना है कि इंडिया मैच जीत जाए। तो आपको दिख रहा है इधर संभावना, तो क्या है? प्रोबेबिलिटी, है ना? बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत संभावना है कि इंडिया मैच जीत जाए, ऐसे। तो जो हम लोग संभावना के तौर पे जो बोलते हैं, जो हम लोग पॉसिबिलिटी के तौर पे जो सेंटेंस बोलते हैं, वो किस में आता है? वो प्रोबेबिलिटी में आता है। एक और एग्जांपल ले ले, इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो, है ना? हो सकता है बारिश हो। तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है? संभावना है। संभावना है कि बारिश हो, ऐसे। उम्मीद आपको ये प्रोबेबिलिटी समझा। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब होता है संभावना। ठीक है? उम्मीद आपको ये समझा ये थोड़ा बहुत। अभी नेक्स्ट आपको पढ़ना है रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट आपको पढ़ना है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एक बार ये देख लो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। आप इसको याद रखोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं याद रखोगे तो भी अच्छी बात है। ठीक है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट या फिर आउटकम, रिजल्ट को ही आउटकम बोलते हैं, आउटकम को ही रिजल्ट बोलते हैं। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जो रिजल्ट हो, जो आउटकम हो, आर नोन इन एडवांस, आपको पहले से पता हो। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जो रिजल्ट है, जो आउटकम हो, आपको पहले से पता हो, बट आप यकीन के साथ नहीं बता सकते हो कि कौन सा आउटकम आएगा, कौन सा रिजल्ट आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे एक्सपेरिमेंट को अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। वापस वापस वापस, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है। कैसा एक्सपेरिमेंट है? रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो आउटकम है, उस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो आपको पहले से पता होता है ना? कि ये आउटकम आएगा, लेकिन आप यकीन के साथ नहीं बोल सकते कि यही आउटकम आएगा। उसमें जो भी आउटकम आना रहेगा ना, वो आपको पहले से पता रहेगा, लेकिन आप यकीन के साथ नहीं बोल सकते कि यही आउटकम आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोल देते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना? रैंडम, कहीं कोई भी, कैसे भी, ऐसे रैंडम। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको आउटकम, रिजल्ट पहले से पता हो, बट आप यकीन के साथ नहीं बता सकते हो, या फिर ठीक से नहीं बता सकते हो कि कौन सा आउटकम आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे एक्सपेरिमेंट को अपन क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उम्मीद आपको समझाइए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको ये बेहतर समझेगा। फर्स्ट वाला, टॉसिंग ए कॉइन। तो अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो, तो आपको पता है अगर आप एक कॉइन टॉस करोगे, या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा, है ना? अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, या तो हेड गिर जाएगा या तो टेल गिरेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, आपको पहले से पता है, लेकिन क्या आप यकीन के साथ बता सकते हो कि हेड गिरेगा या टेल गिरेगा? नहीं ना, या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा। तो आप देख रहे हो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो आपको पहले से पता है, या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा। इन दोनों के अलावा कुछ और गिरेगा नहीं, लेकिन आप यकीन के साथ नहीं बता सकते कि हेड ही गिरेगा या टेल गिरेगा। उम्मीद आपको समझाइए। सेकंड एग्जांपल ले लो। सेकंड एग्जांपल क्या है? थ्रोइंग अ डाइस। डाइस देखा है सब लोग ने, लूडो की गोटी। तो अगर आप डाइस थ्रो करते हो, तो आपको पता है अगर आप डाइस को थ्रो करोगे, आप लूडो की गोटी को थ्रो करोगे, तो आपको पता है या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा,
है ना, इन्हीं 6 में से कोई ना कोई आएगा, लेकिन आप यकीन के साथ नहीं बोल सकते कि 1 आएगा, कि 2 आएगा, कि 6 आएगा, कि 5 आएगा। तो दिखा आपको ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल है। सेकंड वाला, इफ यू प्रपोज अ गर्ल, है ना, अगर आप किसी गर्ल को प्रपोज करते हो तो यू नो कि या तो वो हाँ करेगी या तो वो ना करेगी, बट आप यकीन के साथ नहीं बोल सकते हो कि वो हाँ करेगी या ना करेगी, है ना। तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इसको भी अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, है ना। यहाँ पर या तो हाँ होगा या तो ना होगा, लेकिन आप यकीन के साथ नहीं बोल सकते हो कि हाँ होगा या ना होगा। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। आप इसको नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा, बट ये एग्जाम्पल को याद रखना, ये आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है आउटकम। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, आउटकम, है ना। ये वर्ड आपको इस चैप्टर में बार बार लगातार हर बार देखने मिलेगा, है ना। तो एक बार आप इसका मतलब समझ लो। आउटकम मतलब होता है रिजल्ट, कमन कमन आउटकम मतलब क्या होता है, रिजल्ट, या फिर आप हिंदी में इसको बोल सकते हो परिणाम या फिर नतीजा। आउटकम मतलब क्या होता है, रिजल्ट या फिर परिणाम या फिर नतीजा, ऐसे याद रहेगा आपको, ये याद रखना। आउटकम मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको ये बेहतर समझेगा। पहला वाला, टॉसिंग अ कॉइन, तो अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं तो आउटकम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, आपको पता है। अगर आप एक कॉइन टॉस करोगे, या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा, तो आउटकम क्या आएगा, हेड आएगा, कॉमा टेल आएगा, है ना। तो इसका आउटकम क्या आएगा, इसका आउटकम आएगा हेड, जिसको अपन एच से डिनोट करते हैं, और दूसरा आउटकम क्या आएगा, टेल, जिसको अपन टी से डिनोट करते हैं। उम्मीद आपको समझा है। तो अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो आउटकम में क्या आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा, या तो हेड गिर जाएगा या तो टेल गिर जाएगा, है ना। तो आउटकम में क्या आएगा, हेड कॉमा टेल। उम्मीद आपको समझा ये ऐसे ऊपर ऊपर से समझा रहा है। ये इजी इजी है भाई, ये आना चाहिए आपको समझ में। सेकंड एग्जांपल है थ्रोइंग अ डाइस। तो अगर आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो, आप एक लूडो की गोटी को थ्रो कर रहे हो, तो आपको पता है अगर आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो आउटकम में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, यही आएगा। तो आउटकम में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। अभी थर्ड वाला है ना अपना, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है, इसमें बहुत मजा आता है सबको। थर्ड वाला क्या है, इफ यू प्रपोज अ गर्ल, है ना, अगर आप किसी गर्ल को प्रपोज करते हो तो आपको पता है आउटकम में क्या आएगा, या तो हाँ होगा या तो ना होगा। तो आउटकम में क्या आएगा, हाँ कॉमा ना, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ये। इसके अलावा भी कुछ आएगा, वो आएगा, वो देख लेंगे अपन बाद में। आउटकम मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, या फिर परिणाम या फिर नतीजा, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ये थोड़ा बहुत, आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए।